हे वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी आप मुझे देख रहे होंगे, मैं खेतों में कर रहा हूँ और बेसिकली क्यों कर रहा हूँ। चुप है। आज हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि सब्जियाँ कौन कौन सी अभी हमारे पास लगी हुई हैं। और ये जो सारी सब्जियाँ हैं ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। और ये बंदे जाते हुए कह रहे हैं बस कर दे जान झाड़ दे, समझा। तो अभी आपको ना ज़रा बताते हैं कौन कौन सी सब्ज़ी किस तरह की होती है। और बेसिक जो इनका डिफ्रेंशिएट हमने करना होता है ना, वो करना होता है इनके पत्तर से। हाँ, बेसिकली पत्तर ही। ओहो यार, ओहो ही समझा करो मेरा मतलब यार, ना मैंने कन्फ्यूजन से पाया करो। तो उससे मेरा क्या फायदा। ना जिस खेत में मैं खा रहा हूँ, जिस सब्जियों के ये मैं झुंड में खा रहा हूँ, वो ये है। अब आप ये देख रहे होंगे कि देखने में तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी, मतलब कि एक आपको घास टाइप लग रही है, लेकिन ये है क्या। तो आपको नीचे बैठ के बताते हैं। इसकी आप निशानी देखें, ऊपर से बहुत ज़्यादा मतलब कि फैले हुए हैं, ठीक है। और जब इसको हम नीचे जाएं तो ये देख रहे हैं, ये रेड नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है ना, ये जो पत्ता है, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये है गाजर जो कि खरगोश की काफ़ी शौकीनियाँ होती है और हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में डाल के खाते हैं, जैसे आलू गाजर, मज़ेदार। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड किधर चले हैं, सबसे पहले हम चलते हैं इधर। सब्जियों पे पाँव नहीं देना, संभल के जाना है आपने। तो अब हम आ गए हैं इधर। अब आपको बताते हैं कि ये क्या है। मूविंग फॉरवर्ड, टू बी ऑनेस्ट दिमाग गुम्मा खरा है, बदतमीज। तो ये चौड़े पत्ते हैं ना, जो ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि ये है भाई जो सब्ज़ी है, ये मूली की सब्ज़ी है, मूली की ये जड़ है, ठीक है। और ये जो है ना, ये मूली की जड़ नहीं है, ये आप देख रहे हैं इसके पत्ते, और इसका ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये फ्रूट है बेसिकली। ये बेसिकली है क्या, अरे कोई तो बता। रुको जरा, दस ना मुरमट्ठा पे दिया वे मट्ठा पे। Not bad. तो ये है मुंगरे। अब मुंगरे क्या होते हैं, मुंगरे इतने जो लंबे होते हैं, काट के 3-4 पीस बना के फिर आप आलू मुंगरे जैसे सालन बनाते हैं, बेसिकली ये वो है मुंगरे, ठीक है, जो इतने लंबे होते हैं। ये मुंगरे हैं, ये मुंगरे, ठीक है। ये है गाजर, सॉरी मूली। और ये थी गाजर की, ये जो आग जो है ना वट के ऊपर जो ये बॉर्डर लाइन स्पेसिफिक बनाई हुई है, इसके ऊपर ही ज़्यादातर गाजर लगाई जाती है, ठीक है। ये सारी गाजर लगी हुई हैं। और मूविंग फॉरवर्ड फिर कहूँगा कि गाजर के ऊपर पाँव नहीं रखना, ठीक है, खरगोश मियाँ को गुस्सा आ जाता है। लेकिन हमारे खरगोश तो नहीं है, लेकिन फिर भी खरगोश मियाँ को गुस्सा आ जाता है। आपको पता है गुस्साने वाली चीज़ आ जाती है। और बेसिकली आप ये जो सारी देख रही हैं ना, ये एक डिफरेंट जो चीज़ है। अब ये डिफरेंट चीज़ क्या है, डिफरेंट हो सकती है, आई नो, मैं मानता भी हूँ, ठीक है। और आई रियली प्राउड कि ये डिफरेंट भी है, लेकिन ये है क्या बेसिकली, मेरी जान ये भी तो बताना लाजमी है ना। तो यार ये है साग। अब साग भाई किसका शौकीन है, चाहे वो लोग शहर में रहते हों, चाहे वो लोग देहात में रहते हों, ठीक है। बेसिकली ये देहात के अलावा शहर में भी लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। ये आज इधर से काट लिया गया है, ठीक है। ये जो प्लॉट है इस पे लगा हुआ है साग। अब साग का जो होता है ना, जब ज़्यादा भरा हो जाता है, ठीक है, जब हम जल्दी उतारते नहीं, तो फिर ये ऊपर से ना इस तरह के ये छोटे फूल बनते हैं, ठीक है। ये मैंने ब्राइटनेस कम की, देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग। हाँ, आगे बढ़ने के अलावा वो वाली एंड पे सब्जी है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, तो बेसिकली ये क्या है, ये अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है ये क्या है। ये बेसिकली जानवरों का है चारा, जिसे हम कहते हैं, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है, मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ ये उंगल, तो इधर से आप जाके चेक कर लीजिएगा, ये उंगली के ऊपर आई बटन, ठीक है। तो ये बेसिकली बरसीन है, जो कि हम लास्ट टाइम लगा रहे थे, तब इसका व्लॉग बनाया था। ये है, दिस इज जंदरा, इसे पंजाबी में जंदरा कहते हैं। और ये जंदरा किस लिए होता है, अच्छा ठीक है, समझ गया। ये बेसिकली जंदरा होता है, ये जो है ना बॉर्डर लाइन बनाने के लिए, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं वट। जिमें कई का इस्तेमाल है खाली बनाने वास्ते करी था ना, और जंदरे का इस्तेमाल है वट पाने वास्ते करी था। उस वाले जो पीछे वाले प्लॉट थे उधर सब्जियां लगा दी गई थी। और अब ये जो वाला प्लॉट है ना, अब ये इधर बरसीन लगाएंगे। बेसिकली बरसीन होता है जानवरों का चारा। मूविंग बैक, और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से जो बरसीन है वो बन चुका है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह, ये जानवरों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हाँ मेरी जान, अगर तुम समझते हो कि तुम इसको खा सकते हो तो वाई नॉट, तुम इसे खा भी सकते हो। नहीं, मैं नहीं मानता। ये कुछ लगा हुआ है हमारी सब्जियां,
ये इतनी अच्छी नहीं लगी हमें, ठीक है। इस पे ना शायद बीज का कोई इशू था, ठीक है। इस सारे प्लॉट पे एक ही तरह से मतलब सब्जियां मतलब ये जो ऐसे हाथ से करते हैं ना, इस तरह छट्टा लगा कर दो एक फेंकते हैं, सारा वही होता है। लेकिन सम टाइम होता है कि जो पानी है ना वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उसका भी मे बी कोई ना कोई इफ़ेक्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से फिर वो चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि लगाने का तरीका नहीं सही ना, ऐ नहीं कहना, क्योंकि जट्टा का मुंडा बड़ी देर तो काम करता है। एग्जैक्टली मैं तो नहीं करता, लेकिन जो हमारे हैं ना जो वर्कर्स हैं या जो घर वाले हैं, जैसे हमारे बड़े हो गए, वो काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, तो इस ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। लेकिन समटाइम ऐसा हो जाता है कि बीज का कोई इशू निकल आता है या कोई भी इशू निकल सकता है, सारे में तो थोड़ी दसने हैं। ये क्या है? पालक। ये पालक और साग, ये मेरी फेवरेट है अपुन की। मुझे नहीं पता इसके क्या रीज़न है, लेकिन जो पालक और साग खाने का मज़ा ना मेरी जान, वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खाना आपने खाना ही खाना है, खाने के बगैर आप रह नहीं सकते, और इन चीज़ का जो फ्लेवर है वो आप किसी और चीज़ से कंपैरिजन ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। ये लगा हुआ है थॉम कहते हैं बेसिकली पंजाबी में। अगर मैं बात करूँ मम्मी डैडी ज़ुबान, जस्ट लाइक जैसे कि हमारी नेशनल लैंग्वेज, मम्मी डैडी से प्यार से कह रहा हूँ, कोई शुगर लगाने के लिए मम्मी डैडी नहीं है। बेसिकली उर्दू हमारी कॉमन लैंग्वेज है, तो मैं ऐसे कहूँगा लहसन। ये लगा हुआ है लहसन, घर का देसी लहसन, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ये क्या है? अब ये जो चीज़ है ना, ये मेरे लिए भी थोड़ी सी ना चैलेंजिंग थी। अब चैलेंजिंग क्यों थी, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं, मतलब कि ये क्या है। बेसिकली मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था कि ये क्या है, तो फिर मैंने पूछा है, तो पूछने पर मुझे पता लगा है कि ये जो है ना, कहाँ से आपको, किधर है तेरा मुंह पई, ये पूछने पे पता लगा है कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये एक होता है चना, ठीक है, जो वाइट जिसे कहते हैं, और ब्लैक छोलिया, नहीं ये छोलिया है। चना होता है, एक वाइट होता है, एक ब्लैक होता है, एक होता है छोलिया। छोलिया क्या होता है कि एक जब आप बाज़ार जाए ना, तो वो आपको वो पूरी ना जर के साथ देते हैं, ठीक है। वो मतलब कि नीचे से उखाड़ते हैं, वो एक सेपरेटली नहीं एक दाना दाना देते, वो आपको जर से उखाड़ के, तो वो जो होते हैं ना छोलिया, वो जो उसके दाने होते हैं, वो उस छोलिए की जो होती है ना, जिसे हम कहते हैं यार क्या कहते हैं, बूटा, उसके साथ अटैच होते हैं, तो वो हमने करने होते हैं। बेसिकली मैं इधर लगा दूंगा साइड पे, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी बेसिकली छोलिया होता है क्या। लेकिन मैं ये जस्ट बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये सारी सब्जियाँ लगाई हुई हैं, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, जो मैं समझता हूँ या जो है मैं वो बताता हूँ। मैं समझता हूँ, नहीं समझता हूँ, आप क्या समझते हैं, उस पर हम बात ही नहीं करते। लास्ट में आपको बताया था जब हमने पहली सब्ज़ी बनाकर घर खाई थी, जब मैं अपने कैंपस था, ये तब सारी सब्जियां लगा दी गई हैं, ठीक है। उधर से लेकर इधर तक सारी सब्जियां, जिसमें साग वगैरह भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। और जो आपको वो आगे का एरिया नज़र आ रहा है, उधर भी समथिंग लगेगा, लेकिन एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी उसका बीज नहीं आया होगा, जिसकी वजह से अभी वो खाली है। तो उसमें बाद में चीज़ लग जाएगी। ये जो सारा प्लॉट है, ये घर के खाने के लिए, सब्जियों के लिए बनेगा। लास्ट टाइम जो सब्जियां बनी थी, उसमें सबसे जो पहली सब्जी खाई थी वो थी पालक, और पालक पहले दिन खा के इतना मज़ा आया था जितना कभी बाज़ार वाली खा के नहीं आया। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन घर की चीज़ घर की ही होती है। आप घर को या अपना जो काम करने का तरीका, आप उसको किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करते, ठीक है। जो कि हमने क्या उसे कहते हैं, नहर के पास लगाई थी, ठीक है, या ये लगाई हैं, तो इनका जो टेस्ट है ना, वो एक डिफरेंट टेस्ट है, ठीक है। मतलब खाकर पता लगता है कि आपने कुछ खाया है, अच्छा, ठीक है। जब आप बाज़ार से जाके बाय करते हो, वो खाते हो ना, तो उसमें वो टेस्ट नहीं होता जो आप इनसे लेते हो, ठीक है। इन दोनों का फ़र्क, टेस्ट, बनने का तरीका मुख्तलिफ है। वो नहीं पता कि ऑर्गेनिक होती है, नहीं स्प्रे दी होती है, नहीं, सो कुछ हो सकता है, पानी का फ़र्क हो सकता है, किस तरह का पानी इस्तेमाल हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं ना, वो कहता है आपके सबका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर आपको भी यही नहीं पता कि ज़्यादा क्या चीज़ मैटर करती है, तो आप सब्सक्राइब करके देख लें, लाइक करके देख लें, शेयर करके देख लें, तब आपको मे बी पता चल जाए कि क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। अब भाईजान जो है रोड की दूसरी तरफ, बेसिकली रोड की दूसरी तरफ गंदम की जो है प्रिपरेशन की जा रही है, गंदम की फसल लगाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। तो यार चल के देखते हैं हम भी क्या कर रहे हैं, ठीक है। बंदा रोटी खाए तो जाके वही रोटी हजम किमें होंदी है, जट्टां दे फिर एवें ही हजम होंदी है।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शुएब सरवर और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गंदम का आटा आप तक कैसे पहुंचता है। तो बेसिकली अभी हम अपने गंदम के लिए प्लॉट की जो है प्रिपरेशन कर रही हैं। ये 3.5-4 माह का फसल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है